नमस्कार दोस्तों। यदि आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आता है या दोस्तों आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, आपका अप्रूवल हो चुका है या अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपको इस वीडियो को देखने की आवश्यकता है क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री से जुड़ी 4-5 ऐसी बातें हैं जो कि बिल्कुल भी किसान फार्मर रजिस्ट्री बनवाते टाइम ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक उल्लंघन भी किया जा रहा है। तो वो कौन सी बातें हैं, ये आपको अगर जानना है तो बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, आपको एकदम सटीक जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री एक्चुअल में अभी बनवाना किसके लिए आवश्यक है। तो इसमें हम किसानों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वे किसान जिनका पैसा आता है, चाहे 18 किस्तें आ चुकी हो, चाहे 1 किस्त आ चुकी हो, लेकिन उनका पैसा आने लगा है। तो जिनका पैसा आने लगा है उनको बनवाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपको पता है कि 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट रखा गया है फार्मर रजिस्ट्री का, लेकिन अभी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस बीच में आपका रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्री बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पाती है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, अभी इसकी डेट को बढ़ाया जाएगा। अब दूसरा बात यहाँ पर यह आती है कि जिन लोगों का अभी तक एक भी किस्त नहीं आई हुई है, उनका अप्रूवल हो चुका है या अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, ठीक है, तो उन्हें अभी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। उनका अभी किस्त पे कोई प्रभाव वैसे भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई बाउंडेशन भी नहीं है। हाँ, अगर आपकी एक किस्त आ जाएगी, ठीक है, मान लेते हैं 19वीं किस्त में आपका पहली किस्त आ जाती है, ठीक है, तो आपको उसके बाद रजिस्ट्री करवाना आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये मान के चलिए कि जैसे आपका किस्त आना स्टार्ट होगी उसके जस्ट बाद ही आपका फार्मर रजिस्ट्री होना आवश्यक है। लेकिन जिनका पैसा आता है भाई, उन्हें तो 19वीं या 20वीं किस्त के बीच में अपना फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करवा लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहां पर बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका फार्मर रजिस्ट्री बन गया है तो भी आपको जानना चाहिए, नहीं बना है अभी तब तो आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री बनवाते टाइम किसान गलती क्या कर रहे हैं आपको बता दें। फार्मर रजिस्ट्री का जो डाटा शो किया गया है पीएम किसान सम्मान निधि विभाग की तरफ से, उसमें आपको बता दें लगभग 80% किसान ऐसे हैं जो कि फार्मर रजिस्ट्री के टाइम सिर्फ एक गाटा ही अपना लगा रहे हैं बस, ठीक है। अब आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि फार्मर रजिस्ट्री एक्चुअल में की क्यों जा रही है, ठीक है। किसानों का जो समस्त खेत है, यानी कि एक किसान के पास जितना खेत है उसके नाम से, ठीक है, सारा चीज वहां पर यानी कि सारा गाटा उसके साथ कंबाइंड होना चाहिए, इसीलिए फार्मर रजिस्ट्री की जा रही है। लेकिन किसान भाई गलती ये कर रहे हैं कि सिर्फ एक गाटा लगा करके अपना फार्मर रजिस्ट्री बनवा ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, एक बात समझिए, इसमें 2 टाइप के किसान हैं, ठीक है। एक वे किसान जिनके नाम सिर्फ एक भूमि है, बस एक गाटा है, एक खेत है, ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना सिर्फ एक ही गाटा लगा दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास 2, 3, 4 या इससे भी ज्यादा, ठीक है, गाटा संख्या है, वो लोग बिल्कुल भी फार्मर रजिस्ट्री में अपना जो गाटा है वो नामांकित नहीं कर रहे हैं। यहां सबसे बड़ी गलती की जा रही है। दोस्तों, आपको एक बात बता दें, यदि आपने अभी तक नहीं बनवाया है फार्मर रजिस्ट्री तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जब भी बनवाने जाएं अपना फार्मर रजिस्ट्री, आपके पास आपके नाम की जितनी भी भूमि है, इंडिया में कहीं पर भी है, ठीक है ना, उन सारी भूमि को आप उसमें मेंशन करवा दीजिए। यदि आप बनवा चुके हैं तो आपके लिए निर्देश ये है कि अभी बीच में करेक्शन आएगा, ठीक है, जब करेक्शन आएगा तब आप लोग उसमें अपना जो अन्य जो छूटा हुआ है गाटा उसे आप उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। अब एक बात यहां पर देखिए, इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम खतौनी में मिसमैच है,
ठीक है। तो जिनका नाम खतौनी में मिसमैच है वो लोग अभी पेंडिंग में छोड़ सकते हैं उस डाटा को, जब करेक्शन आएगा तब वो लोग लगाएंगे। लेकिन आप अपना नाम सही करवा लीजिए, चाहे आपको तहसील में एप्लीकेशन देना हो या आपको अपने सेक्रेटरी से मिलना हो, लेखपाल से मिलना हो, ठीक है, या आधार संशोधन के जरिए जो भी है सब समाधान उसे आप लोग करवा लीजिए। ठीक है, जब करेक्शन आएगा तब आप लोग अपना वो भूमि भी इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। अब एक बात यहां पर ये समझिए कि जो यहां पर दोस्तों आपका भूमि छूट जा रहा है उससे आपका एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वो नुकसान क्या होगा उसे आप समझ लीजिए। दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे लगभग 15 से 20% ऐसे किसान हैं जिनके नाम एक्चुअल में जमीन है ही नहीं, लेकिन फिर भी उनको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जा रहा है। क्यों मिल जा रहा है इसे आप थोड़ा से समझिए। ठीक है, यहां पर दोस्तों जो आपकी भूमि छुटी हुई है उसी का कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन करके जिसके नाम भूमि नहीं है उसके नाम भी पैसा दिलवा रहा है। ठीक है, तो जब आप अपना समस्त डाटा अपने रजिस्ट्री के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ऐसे लोग जो कि बिना जमीन के पैसा ले रहे हैं, दावा कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि का, ठीक है, वो लोग यहां से साफ साफ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो फार्मर रजिस्ट्री का भी सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो यहां पर फर्जी तरीके से पैसे ले रहे हैं, जिनके नाम एक्चुअल में जमीन नहीं है, उन लोगों को यहां से छंटनी कर दिया जाए। जब आप लोग इस टाइप की गलती करेंगे कि सिर्फ एक ही डाटा अपना फार्मर रजिस्ट्री में जोड़ेंगे तो भाई वो लोग अपना फर्जी तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लेते रहेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ फार्मर रजिस्ट्री आपके लिए बनवाना बहुत ज्यादा इसलिए आवश्यक है क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बात के लिए बिल्कुल अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब आने वाली जो भी योजनाएं हैं, ठीक है, जो किसान से रिलेटेड हैं, वो उन्हीं किसानों को दी जाएंगी जिनका फार्मर रजिस्ट्री बना हुआ होगा। जिनका फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनेगा उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से किसान की योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। तो फार्मर रजिस्ट्री बनवाते समय आप इन बातों को ध्यान में रखें ताकि गलती आपसे ना होने पाए। इसके बाद भी किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन आपको लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल से बनाना नहीं आता है फार्मर रजिस्ट्री कैसे बनाना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसको देख करके आप लोग आसानी से अपने आप से अपने मोबाइल फोन की मदद से घर बैठे ही अपना फार्मर रजिस्ट्री बना पाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।